हाय, कैसे हो सभी लोग। आज हम बात करेंगे कृष्णावतारम द हृदय मूवी के रिव्यू के बारे में कि कैसी है ये मूवी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि कौन कौन से एक्टर्स ने उसमें काम किया और डायरेक्टर कौन है। तो डायरेक्टर का नाम है हार्दिक गज्जर, और जो मेन एक्टर है जिन्होंने कृष्ण भगवान का अवतार का जो है एक्टिंग की उनका नाम है सिद्धार्थ गुप्ता। और बाकी बहुत सारे एक्टर हैं उनके अंदर। एक छोटा सा रोल उसमें जैकी श्रॉफ का भी है, जो आप मूवी जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हम अब बात करते हैं कि ये मूवी है किस पॉइंट पे, मतलब किस चीज़ के ऊपर बनी हुई है। तो अगर आपने इस मूवी का ट्रेलर देखा होता तो आपको पता चलता कि ये मूवी जो है वो ज़्यादातर कृष्ण भगवान और राधा जी के जो लव एंगल है उसके ऊपर है। आपको ऐसा फील आएगा, या तो फिर कुछ उस तरीके का टीजिंग का वाला पॉइंट कि बहुत ज़्यादा इमोशनली रिच। और मूवी जो है वो ज़्यादातर इसी पॉइंट पे है कि प्यार जो है वो किस तरीके से है। जो कृष्ण भगवान की जो अलग अलग रानियाँ थी, जैसे कि रुक्मणी थी, राधा भी, मतलब वो रानी नहीं थी लेकिन उनके साथ का उनका रिश्ता कैसा था, रुक्मणी के साथ, सत्यभामा के साथ, और जो बाकी जो सारी रानियाँ थी और जो 16,000 रानियाँ थी उनके साथ उनका रिश्ता कैसा था, किस किस तरीके से सबके साथ उनकी शादियाँ हुई, या तो जैसे भी रिश्ता हुआ, इसके ऊपर पूरी मूवी की स्टोरी है। मतलब कि क्या क्या ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पे ये शादियाँ हुई उनके साथ, वो सारी चीज़ें बताई जाती है। उसके बाद ये भी बताया जाता है कि हर जो उनकी वाइफ थी, सत्यभामा हो गया या रुक्मणी हो गई, तो उनके पीछे जो उनका जो प्यार था तो उसका क्या मतलब था, मतलब कि उन दोनों के बीच में जो रिश्ता था तो वो क्या रिसेंबल करता था। तो इस मूवी के अंदर वो सारी चीज़ें बताई जाती है। और उसके बाद अगर मैं बहुत ही एडवांटेज तरीके से बताऊं कि इस मूवी के अंदर जो सबसे एडवांटेजियस चीज़ है वो ये है कि ये जो स्टोरी है ना, मतलब मैंने तो उतनी ज़्यादा नहीं देखी थी, मतलब मैंने महाभारत देखी थी, मैंने रामायण देखी थी, और कृष्ण भगवान का भी जो था तो ज़्यादातर हमने राधा कृष्ण की लव स्टोरी को ज़्यादा देखा है, ज़्यादा एक्सप्लोर किया हुआ है। या तो फिर हमने महाभारत में श्री कृष्ण का क्या अवतार रहा है या क्या करेक्टर रहा है, हमने उस तरीके से देखा है, हमेशा पांडव कुरुक्षेत्र उस साइड के एरिया को देखा है। जबकि द्वारिका में क्या हो रहा था उस वक्त पे, उस एरिया को उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो आप है ना यहाँ पे एक नई स्टोरी देखेंगे, मतलब कि कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, और वो भी एक एक सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट मुझे लगा। उसके बाद अगर मैं मूवी की मेकिंग की बात करूँ तो मूवी जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है देखने में। वो रिचनेस दिखती है, दिखता है कि कुछ कुछ सीन जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, मेहनत की गई है दिखाने के अंदर, और वो खूबसूरती दिखती है। मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज है उसे बहुत अच्छी तरीके से यूज किया गया है। ये एक अच्छी बात जो मुझे लगी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत परफेक्ट है, जैसे कि बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं इस मूवी के अंदर। कि बहुत ज़्यादा ऐसा है कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा एब्रप्टली स्टोरी चेंज हो रही है, कि मतलब कि कभी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर वहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, मतलब कि कंटिन्यूटी नहीं कभी कभी मैच होती। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि एक तो स्टोरी बहुत लंबी थी और उनको शायद एक मूवी में कंप्लीट करना था, और उसकी जल्दबाजी में ये चीज़ हुई। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है जो मुझे डिसअपॉइंट करता है। लेकिन उसके सामने अगर मैं ये देखूँ ना कि ये जो मेरे को इतनी ज़्यादा जो स्टोरियाँ पता चली अलग अलग रानियों की, और उनके उनके और प्यार में क्या फ़र्क था, जैसे रुक्मणी सत्यभामा इन दोनों में क्या फ़र्क था, मतलब ये किस तरीके से प्यार करती थी, जैसे उनके बारे में क्या था, उनकी क्या क्या मतलब कि प्लस पॉइंट्स हैं अलग अलग रानियों के, वो सारी चीज़ें। और उनके आपस के रिश्ते भी बहुत अच्छे तरीके से बताए गए, मतलब राधा का भी प्यार बताया गया। उसके बाद कृष्ण भगवान एज ए पर्सन, कि उनका राधा से किस तरीके का प्यार था और कितना गहरा प्यार था, वो इस मूवी में दिखाया गया है। कि मतलब वो राधा है नहीं द्वारिका में, तब भी उनकी कमी है, मतलब वो कृष्ण भगवान हमेशा उनको याद कर रहे हैं। और जो जब याद कर रहे हैं तो उनके वो मार्केशन में दिखता है कि हाँ, कि ये भगवान है तो क्या हुआ, लेकिन प्यार इनका भी है। और अब जब राधा उनके पास नहीं है तो उनकी इस याद को भी वो एक तरीके से कहते हैं ना कि याद को सजाने लगा। तो ये भी है। उसके बाद लास्ट पॉइंट पे आप देखेंगे कि जब अलग अलग रानियां, जब कृष्ण भगवान द्वारिका छोड़ के चले जाते हैं, जब वो वैकुंठ पधार जाते हैं, चले जाते हैं, तो उस पर्व में अलग अलग, जैसे रुक्मणी और सत्यभामा के बीच में एक फ़र्क पता चलता है। कि जैसे कि रुक्मणी सत्यभामा को कहती हैं कि आप जो हो वो यादव लक्ष्मी हो, मैं तो सिर्फ कृष्ण की दासी हूँ, ऐसा कुछ बोलती है। मैं ठीक तरीके से वो लाइन नहीं बोल पा रहा। और वो जो है जब द्वारिका डूब रही होती है तो द्वारिका के पानी में भी वो भी डूब जाती है। कि वो कहते हैं कि जहाँ कृष्ण है वहीं मैं हूँ। और उनको ये भी कहते हैं कि मतलब कोई सीन आगे आता है कि जैसे कि मेरे को कृष्ण ने कहा है कि कृष्ण हमेशा मेरे साथ रहेंगे, तो इसलिए मैं भी जहाँ कृष्ण रहेंगे मैं भी वहीं रहूँगी।
और ये होता है, और वो जो समुद्र का पानी आता है वो उसमें डूब जाती है। जबकि सत्यभामा ये कर रही है, उसके आगे देखो आप रुक्मणी को देखो, तो रुक्मणी ऐसा नहीं करती। वो द्वारिका की रानी है और वो अपनी प्रजा के साथ रहती है, मतलब वो उनका टैग था कि ये मेरा टैग है, ये आपका टैग है। उसके बाद आप देखिए कि कृष्ण भगवान जो है वो राधा को एक वादा करके जाते हैं, जब भी वो अपना बरसाना छोड़ रहे होते हैं और जब वो मथुरा जाते हैं उस वक्त, तब राधा उनके कहती है कि एक झूठा ही सही एक वादा दे के जाओ कि मरने से पहले एक बार मेरे लिए फिर से एक बार आके बांसुरी बजा के जाना। और इस चीज़ को है ना, मतलब ऐसे नहीं देखा गया कि वो बरसाना फिर जाते हैं, उसे एक फूल से दर्शाया गया है कि वो फूल जो है वो रिसेंबल करता है कि कृष्ण भगवान जब भी अपने पास वो फूल रखते हैं, इसका मतलब ये है कि राधा वहाँ है। ठीक है। तो वो जब मर रहे होते हैं ना कृष्ण भगवान, और जब उनके पाँव में तीर लगा होता है, उस वक्त भी अगर देखो ना तो वो उस कृष्ण भगवान है ना वो बांसुरी बजाते हैं। मतलब कि पूरी द्वारिका में वो कहीं पे भी बांसुरी नहीं बजाते, सिर्फ उस एक पॉइंट पे जब वो मर रहे होते हैं उस वक्त पे वो आखिरी क्षणों में वो बांसुरी बजाते हैं, और वो फूल जो होता है उसकी बारिश उनके शरीर के ऊपर होती है। तो ये एक होता है ना कि पिक डिटेलिंग टाइप का कुछ वो दिखता है कि हाँ। और कि जो कृष्ण भगवान ने जो कहा था कि आखिर में मैं तुम्हें फिर से एक बार बांसुरी बजा के ही सुना के ही जाऊंगा जब भी मैं इस दुनिया को छोड़ूंगा, या जब भी मैं वैकुंठ जाऊंगा, तो अपना वो वादा पूरा करते हुए दिखते हैं। बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कि इस पूरी मूवी के अंदर आपको इमोशंस दिखेंगे। मतलब इमोशंस और खूबसूरती, ये दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा दिखेगी हमको। बहुत ज्यादा इमोशंस, बहुत ज्यादा खूबसूरती, और जो डायलॉग्स भी हैं वो भी इस तरीके से लिखे गए हैं जैसे कि बहुत ज्यादा इमोशंस को बांध सकें। बस थोड़ी सी बात होती है कि स्टोरी थोड़ी सी डिसकंटिन्यूस लगती है, क्योंकि स्टोरी है बहुत लंबी, और मूवी में उसे बहुत शॉर्ट में कंप्लीट करने के चक्कर में क्या हुआ कि ये सीन आया, फिर ये सीन आया, फिर ये सीन आया, फिर ये सीन आया, इस तरीके से हो गया। मतलब कंटिन्यूटी थोड़ी सी मिसमैच होती है। लेकिन अगर आप इसे एक सॉन्ग की तरह देखें, आप अगर इस तरीके से देखेंगे मूवी की, मैं कृष्ण भगवान की इन लीलाओं को देखना चाहता हूँ, या उस तरीके के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। और लास्ट में मेरा टैग था कि जब मैं ख़त्म हुई तो जो लास्ट में जो गाना सुनते हैं वो गाना आप सुन के आइएगा, बहुत अच्छा गाना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, ऑडियंस लास्ट में थिएटर छोड़ के जाती नहीं है, वो बैठी रहती है लास्ट तक, आखिरी सीन तक, जैसे कि उनको और देखनी हो ये मूवी। तो ये है मेरा टैग कि मेरे को ये मूवी कैसी लगी, कैसा मैंने फील किया। आप बताइए, आप भी कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे इस वीडियो को। थैंक यू टू वॉच मी। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।